नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कन्हैया लाल की हत्या पर देश भर में गुस्सा, उदयपुर में तनाव बरकरार। किराना मंडी में फूड डिपार्टमेंट ने मारा छापा और गाजियाबाद में कोविड से 15 साल के बच्चे की मौत। राजस्थान के उदयपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन ने 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है। कन्हैया लाल की शव यात्रा में शामिल लोगों ने कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ भी की। राजस्थान के उदयपुर में मारे गए टेलर कन्हैया लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। कन्हैया लाल के शरीर पर 26 वार किए गए थे। गर्दन पर भी जगह जगह काटे जाने के निशान मिले हैं। शहर के धानमंडी थाना इलाके में मंगलवार को 2 युवकों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में भूत महल के पास सुप्रीम टेलर नाम से कन्हैया लाल की दुकान है। मंगलवार दोपहर टेलर की दुकान पर 2 युवक कपड़े सिलवाने आए थे और नाप देने के बहाने उन्होंने कन्हैया लाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने वीडियो शेयर कर कहा कि इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। राजस्थान SIT ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद रियाज और दूसरा आरोपी गौस मोहम्मद है। इस घटना के बाद रात 8 बजे उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शव यात्रा में उमड़ी भीड़ ने पुलिस के विरोध में नारे लगाए। कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ भी की गई। इस घटना की जांच NAI को दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। यहां महालक्ष्मी, कनक और सांवरिया दुकानों से सैंपल भी लिए गए। कनक दुकान से नकली जीरा बरामद किया गया है। गाजियाबाद के किराना मंडी में प्रशासन ने छापेमारी की। प्रशासन को यहां नकली खाद्य सामग्री बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। किराना मंडी में कनक, सांवरिया और महालक्ष्मी नाम की दुकानों पर सैंपल लिए गए। बताया जाता है कि कनक पर नकली जीरा बरामद भी किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से मंडी के व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। लिए गए सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो जलालाबाद से आता है और बहुत से दुकानदार अनरजिस्टर्ड जिन्होंने FSI के लाइसेंस ले रखे और यहाँ के दुकानें खोली हुई हैं और संवैधानिक तरीके से यहाँ माल सप्लाई कर रहे हैं और पब्लिक के साथ जहर खिला रहे हैं पब्लिक को। 130 रुपये किलो जीरा जिसमें केमिकल मिला हुआ है, पूरा मिट्टी भरी हुई है, वो बेच रहे हैं। और इनसे कहने आओ, समझाने आओ तो बदमाशी में उतारू होते हैं दुकानदार ये। कौन से अधिकारी आए हैं जो आप छापा डाल रहे हैं यहाँ पे? ये सब फूड के आए हुए हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, गाजियाबाद से आए हुए हैं। तो ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की संभावना को देखते हुए अभी से तैयारी करें। आपदा से बचाव के लिए संसाधन जुटाए जाएं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के साथ साथ हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हम उसको कैसे जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम को एक ठोस योजना बना करके पूरे जनपद को न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की अन्य आपदा से पूरी तरह बचाव करने की स्थिति में जनपद स्तर स्वयं जिला अपने स्तर पर स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और इसलिए हर जनपद में नियमित रूप से इसकी बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, SDMA है या NDMA है, इन सब के साथ मिलकर के PAC होगी, PAC की फ्लड यूनिट होगी, उनके कमांडर के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, कमांडेंट के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी होनी चाहिए। प्रशासन ने प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सभी विभाग मिलकर संयुक्त रूप से काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए एक समारोह में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज से जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, उसके संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को लेकर रेस अभियान शुरू हुआ है। इसी क्रम में नेहरू नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जन जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
क्योंकि हम लोग ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब मैं आई तो किसी कारण से, क्योंकि मैं छोटी छोटी बारीकियों को बहुत गौर करती हूँ, किसी कारण से एसी खराब हो गया था और लोग बड़े परेशान थे, रुमाल पे रुमाल हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी बड़ी विकट समस्या हो गई कि हम लोग एसी के बिना सांस ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर ढंग से सोचो, आज वही चीज़ हमारे जीवनचर्या में ऐसा हो गया कि प्लास्टिक को इतना महत्वपूर्ण आज से 8-10 साल पहले समझा जाने लगा कि अरे प्लास्टिक तो पता नहीं क्या चीज़ हो गई। उसकी बॉटल्स, उसके डिनर सेट, उसकी कटोरियाँ और भी विभिन्न तरह के उसके गमले। लेकिन जब उसका दूरगामी परिणाम आया तो धीरे धीरे आपका शरीर उस एटमॉस्फेयर को स्वस्थ करने के लायक हो गया। एसी भी 3 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में प्लास्टिक एकत्रीकरण जागरूकता अभियान निस्तारण की प्रक्रिया होगी। कार्यशाला का शुभारंभ मेयर आशा शर्मा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर व सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर ने किया। इसके उपरांत इस क्षेत्र में कार्य कर रही एनजीओ संचालकों ने प्लास्टिक से हो रहे नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि प्लास्टिक को अपने जीवन से बाहर करना बेहद ज़रूरी है। यह सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारे सेहत को भी खासा नुकसान पहुंचा रहा है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग तभी बंद हो सकता है जब आम जन भी इसमें सहभागिता निभाएं। सरकारी विभाग के साथ ही आमजन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस नाम से एक अभियान किया गया है। 1 वीक का ये अभियान रहेगा। लगभग आज से ये प्रारंभ हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग में ही हमारे पार्कों में, स्कूलों में शपथ समारोह, उन प्लग रन जो है वो, और अवेयरनेस आईसी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई है। श्रमदान मॉर्निंग से आज हमने स्टार्ट किया है। इसी प्रकार हर दिन का एक थीम रखा गया है। कभी हम लोग RWH के साथ में पार्कों में इनमें फोकस करेंगे। एक दिन हम लोगों ने अपने घाट को फोकस किया है। उस दिन वो कार्यक्रम हम बड़ा करेंगे क्योंकि वो ऑन फील्ड कार्यक्रम रहेगा। तो उसमें मैम हम अपने शहर के सारे मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ में और हमारे पूरे जो स्टेक होल्डर आते हैं इस पूरी व्यवस्था में। सीएमओ ने कहा कि प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना रच बस गई है कि कई खाद्य पदार्थ इसी में पैक होकर आते हैं, जिसके बारीक कण खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। इसी दौरान सभी ने प्लास्टिक के उपयोग न करने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। एक लंबे समय के बाद कोविड की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ मोदीनगर के रहने वाले एक 15 साल के बच्चे की कोविड से मौत हो गई। उसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था। जिले में 114 दिन बाद कोरोना संक्रमण से एक किशोर की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि किशोर की मौत शरीर में ऑक्सीजन स्तर कम होने की वजह से हुई है। अभी तक जिले में संक्रमित मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से किशोर की मौत हुई है उससे विभाग सकते में है। हालांकि एक सप्ताह पूर्व भी एक बच्ची की मौत कोरोना से हुई थी, लेकिन बच्ची नोएडा के जिम्स में भर्ती रही थी, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने अपने पोर्टल पर नहीं जोड़ा था। मोदीनगर निवासी 15 वर्षीय शुभम के पिता एक पेपर मिल के कार्यरत हैं। 5 दिन पूर्व शिवम की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी और उसे सांस लेने में दिक्कतें थी। इसके बाद परिजन उसे क्षेत्र के नर्सिंग होम में लेकर गए, लेकिन किशोर की हालत को देखते हुए तत्काल उसे मेरठ के सुभारती अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान उसकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई, लेकिन शुभम की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस के साथ मिलकर शराब से भरा ट्रक बरामद किया गया है। ट्रक में 35 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। लोनी में भी प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू किया गया है। यहां चेयरमैन रंजीता धामा ने बाजारों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों से पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। लोनी नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक कलेक्शन एवं महासफाई ड्राइव का आयोजन किया गया।
इस प्लास्टिक कलेक्शन एवं महासफाई अभियान के अंतर्गत लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने मेन बाजार के दुकानदारों व तिराहे पर फल सब्जी बेचने वालों से पॉलिथीन में सामान न देने को लेकर जागरूक किया। 20,000 जुर्माना है आपके बाद 12 बजे के बाद 20,000 का जुर्माना पड़ेगा। ठेला लेकर आए हम पॉलिथीन में सामान नहीं देंगे तो एक घर से लाएंगे और लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि प्लास्टिक कभी ना गलने वाला पदार्थ है जो हमारी धरती के अंदर जीवन पर्यंत बना रहता है तथा कभी भी समाप्त नहीं होता, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है तथा ये प्लास्टिक हमारी आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। में यूज़ होती है उसको बंद करने के लिए बाज़ारों में ठेली फल सब्जी विक्रेता जो भी सब्जी वगैरह बेचते हैं उनके यहाँ से पॉलीथीन को लेकर, क्योंकि आज ये अभियान की शुरुआत हुई है और अभी तो कोई जुर्माना भी नहीं लगा है, लेकिन अगर आने वाले समय में दुकानदार या फल सब्जी बेचने वाले प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, पॉलीथीन में सब्जी बेचेंगे तो उन पर जुर्माना भी लगेगा। इसलिए मेरी सभी से ये अपील है कि थैलियों का प्रयोग ना करें और घर से मेरी माताएं बहनें जो बाज़ारों में सामान लेने के लिए जाती हैं वो घर से है तो ठेले लेकर जाए या जूट का थैला लेकर जाए, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण का जो कार्य है हम सभी को मिलकर करना है। अकेले कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए मेरी सभी लोनी के निवासियों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि आप सब लोग इस अभियान सभी को प्लास्टिक व पॉलिथीन का प्रयोग न करने की शपथ लेनी है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि यदि दुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट ट्यू करवट। गाजियाबाद में रेल यात्रियों से मोबाइल फोन लूटे जाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इन पर रोक लगाने के लिए जीआरपी ने कार्रवाई की है। 2 ऐसे अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं जो यात्री के हाथ में डंडा मारकर फोन छीन लेते थे। जीआरपी गाजियाबाद ने चलती ट्रेन में यात्रियों के हाथ पर डंडा मारकर मोबाइल छीनने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। महज 48 घंटे में ही जीआरपी ने 2 लूट की घटनाओं का भी खुलासा भी किया है। इन बदमाशों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब ये 12 मोबाइल बेचने की फिराक में थे। जीआरपी सीओ सुदेश गुप्ता के मुताबिक यह आरोपी दूसरे शहरों से आकर क्षेत्र में किराए पर रहते थे और लोगों से फैक्ट्री में काम करने का बहाना बनाते थे। इन आरोपियों ने 27 जून को ही साहिबाबाद जीआरपी क्षेत्र में लखनऊ मेल व श्रमजीवी एक्सप्रेस में यात्रियों से मोबाइल लूटा था। इसी संबंध में हमारे यहाँ 2 घटनाएं लास्ट 36 घंटे में हुई है, जिसमें 2 मोबाइल लूटे गए थे साहिबाबाद क्षेत्र से। इनको 36 घंटे के अंदर 2 अभियुक्त शमीम और प्रेम को गिरफ्तार किया गया। दोनों लूट के मोबाइल इनसे बरामद किए गए और इनसे 10 अन्य मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत 1,80,000 रुपये है। यह टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके द्वारा 36 घंटे के अंदर 2 लूट का पर्दाफाश किया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों के मोबाइल लूटने का तरीका यह था कि यह लोग चलती ट्रेन में यात्रियों के हाथ में डंडा मारकर उनका मोबाइल छीनकर भाग जाते थे। इन चोरों को साहिबाबाद बिजली घर के पास से उस समय पकड़ा गया जब यह चोरी किए मोबाइलों को बेचने जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट ट्यू करवट। गौतम बुद्ध नगर के बीटा थाना क्षेत्र में भी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों पर दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे दर्ज हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली बीटा 2 क्षेत्र में मिक्सन गोल चक्कर के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक बाइक, लूटी हुई 3 चेन, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश की पहचान चिंटू उर्फ सुरजीत के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि चिंटू एक शातिर किस्म का लुटेरा है जो अपने साथियों के साथ मिलकर महिलाओं से चेन लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। एडीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटने की कोशिश की थी, मगर वह चेन लूट नहीं पाए। इसके बाद इसकी सूचना बीटा 2 पुलिस को दी गई। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। थाना क्षेत्र के 130 मीटर रोड पर मिक्सन गोल चक्कर के पास एक बाइक पर 2 संदिग्ध लोग आते हुए दिखे, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो लोग रुके नहीं और उन्होंने भागना शुरू कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने भी उनका पीछा किया। बदमाशों ने पुलिस को पीछा देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। क्षेत्र में इधर लगातार पिछले 10 दिन से 15 दिन से चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, जिस पर हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। 4 घटनाएं पिछले 10 दिन में हुई हैं यहाँ पे। इसमें टीम ने पहचान करने के बाद बीटा 2 की टीम लगी हुई थी। तभी सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश चेन स्नैचिंग का प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर घेराबंदी की गई एचर क्षेत्र में। यहाँ पर इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने के पश्चात काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे एक बदमाश सुरजीत के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश बगल में चारदीवारी को कूद करके भागा है, जिस पर हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। जो बदमाश घायल हुआ है उसके पास से लूटी हुई 3 चैन, 10,000 रुपये, तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सुजीत बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है। इस पर लगभग 3 दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत है। चिंटू का साथी मोनू मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। इस गैंग ने पिछले 10 दिन में ग्रेटर नोएडा में 4 से 5 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इनके खिलाफ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोई भी तबका इससे बचा हुआ नहीं है। गोविंदपुरम में रहने वाले एक वकील के घर के सामने से गाड़ी चोरी कर ली गई। इसके विरोध में वकीलों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। और बेटे को मारा और मैं एसएचओ वहां गया, मोबाइल लूट लिया, 5,000 रुपए लूट लिए। वकील के लगे बताइए, मैंने रात को गया। गाजियाबाद के वकीलों का ये प्रदर्शन शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं के विरोध में है। गाजियाबाद में वाहन चोरी की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। गोविंदपुरम में रहने वाले अधिवक्ता जितेंद्र सिंह की गाड़ी भी उनके घर के सामने से चोरी हो गई थी। किस मांग को लेकर दिया गया? आज हमारे एक अधिवक्ता जितेंद्र सिंह की 4 दिन पहले गोविंदपुरम से स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई थी और वो आज दिनांक तक भी बरामद नहीं है। उसके उपलक्ष्य में हम आज एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। और उससे पहले 3 गलियों में भी उन्होंने ताले खोले थे, लेकिन एक जो घटना को लेकर कई दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी शिकायत लेकर वकील एसएसपी के पास पहुंचे। एसएसपी मुनिराज ने उन्हें जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। विपक्षी दल इस मामले में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सीपीआईएम ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन से की है। दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगी, दुकानों पे कालाबाजारी पे रोक लगाओ। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारत की कम्युनिटी पार्टी में जिला प्रशासन के माध्यम से देश के पीएम और प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी सचिव त्रिफुल सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थ व पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बेताशा बढ़ रहे हैं, चाहे दाल हो, तेल हो, पेट्रोल हो, घरेलू गैस सिलेंडर हो। महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रही है। आम पब्लिक परेशान है, नौकरी नहीं रही, बेरोजगारी रही, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, इतनी महंगाई सरकार ने कर दिया। पब्लिक बहुत परेशान है। इसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री का लेटर दे रहे हैं, हमारी बातों पर सुनवाई करें। अगर नहीं सुनवाई करेंगे तो इनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारे जगह बेरोजगारी हो गई है। ठेली, पटरी, रेहड़ी, गैस, अब राशन के मुद्दा का देखिए, अब राशन तुम बंद करवा रहे हो, पब्लिक को कुछ मिल नहीं रही है और इतनी प्रॉब्लम में चल रही। आम जनता परेशान है, महिलाएं परेशान है, सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे 1 महीने का अभियान हिंदुस्तान के ब्लॉक में, जनपद में चला रखा है। 7 सूत्री मांगों को लेकर के मुख्य रूप से बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए दाम, राशन के दुकानों में समय पर राशन नहीं मिला, राशन की दुकानों से भ्रष्टाचार, जो कालाबाजारी राशन हो रहे, इन तमाम अभियानों को लेकर के हमने परसों लोनी के अंदर में धरना प्रदर्शन किया है। कल हमने वसुंधरा हिंडन पार्क क्षेत्र को समस्याओं लेकर के किया है। आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिला उत्तर प्रदेश सरकार और कलेक्टर को, डीएसओ को ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे ये जो 7 सूत्री मांग, उसके ऊपर में सरकार को, जिला प्रशासन को बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों पर सभी उपकर वापस लेने, आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक निस्तारण प्रणाली में शामिल करने,
राशन की दुकानों की संख्या बढ़ाने, गैर आयकर दाताओं को 7,500 रुपये भत्ता देने, मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी योजना कानून बनाने व सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। गाजियाबाद में भी लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। हिंदू रक्षा दल ने प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर उदयपुर में कन्हैया लाल को मारकर उसकी वीडियो वायरल करने के विरोध में हिंदू रक्षा दल ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिसकी वजह से हिंदुओं को राजस्थान सरकार पर भरोसा नहीं है। कल उदयपुर में हमारे एक हिंदू भाई की गर्दन काट कर हत्या करके उन्होंने संदेश दिया है कि जो उनके प्रति बोलेगा इसी तरीके से गर्दन काटेंगे। मेरा सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है कि 100 करोड़ के 100 करोड़ एक हो जाए, वरना अन्यथा अगला नंबर हम में से किसी का होगा। जो हम एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो करेंगे, हिंदू संगठन करेंगे, सभी हिंदुओं को एक होकर हमें लड़ना है इन कट्टरपंथी जिहादियों से। ऐसे में तत्काल वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, मृतक के परिवार को सुरक्षा दी जाए, आरोपियों व भड़काऊ भाषण देने वाली कट्टरपंथी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बीती रात पटेल नगर चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रहे थे, तभी बाइक पर आए 2 लोग भागने लगे। हमदर्द के पास इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस घटना में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 10:15 बजे जब पटेल नगर चौकी इंचार्ज मेरठ रोड के वाइन शॉप के पास चेकिंग कर रहे थे तो एक स्प्लेंडर बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति उन्हें दिखाई दे। जब पुलिस ने उनको रुकने का इशारा करा तो उन्होंने हमदर्द मैदान की तरफ अपनी बाइक दौड़ा ली। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो इन बाइक सवार लोगों ने पुलिस पे पलट के फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने इन पे फायर करा, जिसमें कि ये घायल हो गए हैं। घायल को उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया है। जब इनकी तस्दीक करा गया इनको तो इनमें से एक व्यक्ति आशीष निकले हैं, आशीष उर्फ आकाश, जो कि बुकना नंदग्राम के रहने वाले हैं। इनके ऊपर लगभग 9 मुकदमे हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है इनकी पहचान हुई है, ये अद्दू उर्फ आदर्श हैं, जो कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी है और ये पुलिस मुठभेड़ के वांछित है। ये थाना सिहानी गेट के टॉप 10 क्रिमिनल भी हैं। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।